Hello everyone, this is Dr. Shafila from Iglutus. Welcome to session 63 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for the graduation courses of IGLU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of Iglutus will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 63. Cattle, sow, rodents, etc. are the examples of. ठीक है, so cattle, sow या rodent किसकी examples हैं? Cattle is like buffalo, cows, sow is a tree, rodents are like rat, mice. ठीक है, तो ये किसकी examples हैं? Options are A, extinct species, B, endangered species, C, rare species, D, normal species. ठीक है, देखो there is a term that is threatened species. So threatened species are the species which are under threat from human. ठीक है, so threatened species के लिए we have a list that is red list जो every year update होती है by IUCN, that is International Union for Conservation of Nature. So IUCN updates the list, red list of threatened species. So threatened species are further put into different categories of vulnerable, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है, सो देखो जो सबसे आपका जो एक्सट्रीम सिचुएशन है दैट इज एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मींस डिसअपेरेंस फ्रॉम अर्थ. अर्थ पे है ही नहीं, उनको एक्सटिंक्ट बोलते हैं. ठीक है, सो एक्सटिंक्ट से जो पहले की सिचुएशन है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. मतलब ऐसी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, इतने बुरे तरीके से वो एंडेंजर्ड है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड से पहले वाली जो स्टेज है दैट इज एंडेंजर्ड. मतलब वो स्पीशीज जो अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगी फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. उससे भी पहले वाली जो सिचुएशन है दैट इज वल्नरेबल. वल्नरेबल स्पीशीज आर द स्पीशीज विच आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, सॉरी एंडेंजर्ड. सो वल्नरेबल जो एंडेंजर्ड होने वाली हैं, एंडेंजर्ड विच आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिटिकली एक्सटिंक्शन विच आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. तो ये आपकी स्टेजेस. ठीक है, सो अगर हम नाउ यू नो व्हाट आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज, व्हाट आर द एंडेंजर्ड स्पीशीज. Now, what are these rare species? So, rare species are the uncommon species. ठीक है, uncommon है. They do not fall in these categories: extinct, endangered, vulnerable, or critically endangered. But they can move in future to these categories. Rare species जो हैं उनका अलग ही है कि वो uncommon species हैं. ठीक है, लेकिन they can be endangered, they can be critically endangered, they can be threatened also. ठीक है, तो ये जो स्पीशीज है रेयर स्पीशीज, बट ये अनकॉमन आपकी स्पीशीज होती है. देन वी हैव नॉर्मल स्पीशीज. सो नॉर्मल स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी है कि विच इज एनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ दो स्पीशीज. सो इनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है. ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कम नहीं है, नॉर्मल है, जो कि एनफ है इनकी सर्वाइवल के लिए. तो अगर हम कैटल, साल या रोडेंट्स की बात करें, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल स्पीशीज, क्योंकि इनका नंबर, इनका पॉपुलेशन इतना है कि ये इनफ है फॉर द सर्वाइव. ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज नॉर्मल स्पीशीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोमास इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ. देखो बायोमास क्या है? बायोमास इज द मटीरियल दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमास आर द ऑर्गेनिक मैटर, ड्राई लीव्स, wood, fuel wood, है ना. So these are the examples of biomass. So biomass is an important source of, options are food, energy, both, none. So biomass is an important source of energy. हम लोग biomass से क्या लेते हैं? Energy लेते हैं. One of the common example or one of the most important example of energy that we get from the biomass is biofuel. In terms of biofuel, सो बायोफ्यूल आपके क्या है? फॉर एग्जाम्पल डीजल, बायोडीजल. सो बायोमास से हम लोग बायोडीजल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो बायोडीजल इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो बायोमास इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. हाउएवर उस एनर्जी को यूज करके वी गेट फूड. ठीक है, बट बायोमास फूड का इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है. बोथ आंसर नहीं आएगा. बायोमास एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है. ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हमने करी बायोफ्यूल. बायोमास से हम लोग बायोफ्यूल भी लेते हैं. बायोफ्यूल की एग्जांपल है बायोडीजल. ठीक है, लेकिन बायोमास की जो एनर्जी हम लोग लेते हैं उससे हम लोग फूड ले रहे हैं. बट बायोमास
फूड का सोर्स नहीं है, बायोमास इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 3, सोलर रेडिएशंस gets converted into blank directly in solar photovoltaic panels installed on buildings or in open spaces. सोलर रेडिएशन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, ठीक है, किस में कन्वर्ट होती है डायरेक्टली, ठीक है, कौन करता है इसको कन्वर्ट, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स जो कि इंस्टॉल्ड है इधर बिल्डिंग्स पे या फिर ओपन स्पेसेस में. देखो सोलर रेडिएशन जो है ना, इट इज अ कॉमन नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट वी गेट फ्रॉम सोलर सन, ठीक है, सनलाइट. सो सोलर रेडिएशन एक कॉमन वर्ड है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, ठीक है. और आपके जो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं ये सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. हाउ? सोलर फोटोवोल्टिक सेल दे एब्सॉर्ब द एनर्जी, दे एब्सॉर्ब द सोलर रेडिएशन, उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं. सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स के अंदर इंटरनल देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. जब फोटोवोल्टिक पैनल्स में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो इन रिस्पॉन्स टू दैट एनर्जी उसके और ऑलरेडी यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होना स्टार्ट हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, जो ऑलरेडी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके कारण आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट स्टार्ट्स मूविंग, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो सोलर रेडिएशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली इन सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स या पैनल्स इंस्टॉल्ड ऑन बिल्डिंग और इन ओपन स्पेसेस. तो हमारे पास ऑप्शन थी मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर या सोर्स, ठीक है. सो आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 4, blank are electrochemical devices that converts chemical energy of a fuel directly into electricity and heat, ठीक है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है केमिकल भी है, मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन करता है? ऑप्शंस आर फ्यूल सेल्स, पावर सेल्स, एनर्जी सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी सेल्स. सो इसका आंसर है फ्यूल सेल्स. फ्यूल सेल्स बेसिकली दे आर लाइक इसमें जो एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. सो इसमें आपके इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है. बेसिकली फ्यूल सेल्स जो हैं इसमें हम हाइड्रोजन रिच सेल्स हैं बेसिकली आपके, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आपका इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो है वो दीज आर केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन and oxygen, it converts into electricity directly by the electrochemical devices, for example fuel cells. So fuel cells are the electrochemical devices जो कि आपकी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इवन बैटरीज की भी अगर हम बात करें, जैसे लिथियम आयन है या आपके निकल कैडमियम है, तो ये भी आपके क्या है, इनसे भी डायरेक्टली ये भी आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, बट वो बैटरीज के थ्रू है. इसमें आपकी स्टोर्ड एनर्जी से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी और इसमें डायरेक्ट आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में. सो फ्यूल सेल्स आपके जो हैं हाइड्रोजन रिच सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, उसके थ्रू आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. सो आंसर इज ए. सो लास्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट with a capacity of 150 kilowatt has been set up at. So पहला वेव एनर्जी प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 150 किलोवाट थी कहाँ पे सेटअप हुआ था, ठीक है. सो वेव एनर्जी प्रोजेक्ट इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द वेव वाटर वेव्स, ठीक है. सो बेसिकली ये ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एनर्जी. तो ये जो फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट है विच वाज अ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 150 किलोवाट थी, ये कहाँ पे सेटअप हुआ था? सो ऑप्शंस आर विजिंजम, दिल्ली, पानीपत या मुंबई. सो विजिंजम जो है आपका इट इज इन केरला, ठीक है. सो विजिंजम में फॉर द फर्स्ट टाइम एनर्जी प्रोजेक्ट जो था वेव एनर्जी प्रोजेक्ट वाज सेटअप, पायलट प्रोजेक्ट वाज सेटअप, जिसकी कैपेसिटी थी 150 किलोवाट, जो कि वाटर की वेव ऑसिलेटिंग कॉलम टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ठीक है. वो उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एनर्जी. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग ईदर पीजी और यूजी डिग्री फ्रॉम इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट.
We at IGNU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping for your exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors of IGNU Dost is there, who will be helping you for completing and submitting your assignments, for your career development, and even for skilling your personal and social development. So you can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNU Dost. Thank you. See you in the next session.